अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रज़ा मेकन। आप देख रहे हैं IRK न्यूज़। आइए जानते हैं कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स सदीक जान साहब से। नाकाबिले शिकस्त इमरान खान की एक और फतह आज साबित हुई है। इमरान खान साहब जिनको 40 माह हो गए हैं, ये पूरा निज़ाम शिकस्त देने की कोशिश कर रहा है, तोड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इमरान खान इस निज़ाम के हाथ पर बैयत करने को तैयार नहीं है। इमरान खान इस निज़ाम के सामने सर झुकाने को तैयार नहीं है। इमरान खान को ये निज़ाम तमाम तर जुल्म जबर बर्बरियत के बावजूद तोड़ने में नाकाम रहा है। वो इमरान खान जो अकेला विकेट पर खड़ा है, जिसके सामने खड़ा हुआ अंपायर, थर्ड अंपायर दोनों मिले हुए हैं, जिस इमरान खान के सामने जो है वो 11-12 पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो मौजूद हैं और वो अकेला इमरान खान जो है वो विकेट पर मौजूद है। वो इमरान खान जो ज़ख्मी होने के बावजूद विकेट पर खड़ा है और ये निज़ाम उसको आउट नहीं कर सका। अब वो निज़ाम इमरान खान के मिन्नत तरलों पर आ गया है। पहले धमकियां, फिर मिन्नत तरले, हर तरह की कोशिश करके देखी जा रही है, लेकिन इमरान खान है कि वो इस निज़ाम के सामने झुकने को तैयार नहीं है। और इमरान रियाज खान साहब ने शायद एक बार कहा था कि ये निज़ाम ये चाहता है कि जो जेल का छोटा गेट होता है जहाँ से आपको झुक के गुजरना पड़ता है, निकलना पड़ता है, ये निज़ाम ये चाहता है कि इमरान खान झुक के और उस छोटे दरवाजे से गुजरे और निकले जेल से। लेकिन इमरान खान कहता है कि नहीं, बड़ा दरवाज़ा खुलेगा और मैं सर उठाकर और बाहर आऊँगा, सर झुकाकर बाहर नहीं आऊँगा। मुझे एक बात की समझ नहीं आती, समझ मुझे इस बात की नहीं आती कि कल एक कॉलम लिखा गया जिसमें कहा गया कि मुईशत भी शानदार चल रही है, पाकिस्तान की क्या बात है, अगले 5 साल में कर्जे उतर जाएंगे, 2030 तक पाकिस्तान कर्जा फ्री हो जाएगा। इमरान खान पाकिस्तान का पूरा नैरेटिव बनाया गया कि इमरान खान पाकिस्तान का दुश्मन है और इमरान खान जो है उसने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया है। जब से वो इक़्तिदार से गया है उसको जेल में बंद किया गया है, उसकी पार्टी को गोलियां मारी गई हैं, उसकी पार्टी को उठा के अंदर डाला गया है। उसको इक़्तिदार जो पाकिस्तान के करोड़ों लोगों ने उसको इक़्तिदार दिया, पाकिस्तान के जाहिल लोग हैं, इनको पता नहीं है कि मुल्क के फैसले कैसे करने हैं। इस जाहिल कौम ने उसको 2 अक्सरियत दी, लेकिन इस जाहिल कौम के वोटों को हमने पांव तले रौंद दिया, अपने बूटों तले रौंद दिया और हमने उनको लेकर आए शहबाज शरीफ को जो 18-18 घंटे काम करता है, मरियम नवाज जिसकी पूरा पाकिस्तान तारीफ कर रहा है, तो वो बहुत मेरिट पे काम कर रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है। तो उस मरियम नवाज की वजह से, उस शहबाज शरीफ की वजह से जो है वो मुल्क आज जो है वो अरूज पर पहुंच गया है, बुलंदियों पर पहुंच गया है और बताया गया कि ये मुल्क जो है वो 5 साल में कर्जा फ्री हो जाएगा। तो मुझे इस बात की समझ नहीं आती कि जब आपका ये तजर्बा दुरुस्त साबित हुआ है आपके अपने लोगों के मुताबिक और आपके मुताबिक कि इमरान खान जो मुल्क के लिए नुकसानदेह था, जो मुल्क का दुश्मन है, जिसने 9 मई कराया पाकिस्तान की, कहा जाता है जी भारत जो नहीं कर सका वो इमरान खान ने कर दिया है। तो ये आप मुझे बताएं कि जो पाकिस्तान का दुश्मन था, जो पाकिस्तान को कमजोर कर रहा था, जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहा था, आपने उसको उठा के जेल में डाला। बयानिया तो ये होना चाहिए कि ये माफी मांगे भी तो इसको माफ नहीं किया जा सकता क्योंकि इसका जुर्म इतना बड़ा है। इसकी माफी इसलिए नहीं है क्योंकि ये काम भारत ने भी नहीं किया जो इमरान खान ने किया है। बयानिया तो ये होना चाहिए, अगर मुईशत चल पड़ी है, अगर पाकिस्तान आगे जा रहा है, तो फिर बयानिया तो, और बयानिया क्या फैसला तो ये होना चाहिए कि भाई ये गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा के माफी मांगेगी भी तो इसको माफ नहीं करेंगे, ये पांव हमारे आगे पकड़ भी ले तो इसको माफ नहीं किया जा सकता क्योंकि इसका जुर्म बहुत बड़ा है। ये क्या कल कहा गया कि ये निजाम 10 साल चलेगा, आज इमरान खान को पैगाम दिया जा रहा है कि एक माफी मांग लो, एक माफी मांग लो, हमें फेस सेविंग दे दो, हमारी अना की तस्कीन के लिए एक बार कह दो कि मुझे माफ कर दो, एक बार कह दो, हमारी अना को, हमारी जिद को, हमारे गरूर को, हमारे तकब्बुर को एक छोटी सी अपनी माफी दे दो ताकि हमारा गरूर, तकब्बुर, अना और जिद उसकी तस्कीन हो जाए। क्यों? वो तो दुश्मन है मुल्क आपके मुताबिक, उसको तो अंदर रहना चाहिए, वो माफी मांगेगी भी तो उसको नहीं माफी देनी चाहिए। लेकिन हकीकत आपको भी पता है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, अगर कोई नून लीग का हामी है वो सुन रहा है, अगर कोई हुकूमत का हामी है वो सुन रहा है, अगर कोई निज़ाम का हामी है वो सुन रहा है, मैं हुकूमत का कोई बंदा है उससे पूछना चाहता हूं, हुकूमती इदारों से पूछना चाहता हूं, और वो 78 सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया के सेटअप्स जो खुफिया पैसे से चल रहे हैं, मैं उन सेटअप से पूछना चाहता हूं। और जाहिर है उन सेटअप्स में और ये हुकूमत में, हुकूमती इदारों में बहुत से लोग ऐसे बैठे होंगे जो जाहिर है इस बात पे उन्होंने सुन रखा है कि झूठे पे अल्लाह की लानत होती है और झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो मैं उनसे पूछता हूं कि आप मुझे बता दें, सच आप बता दें और मुझे कन्विंस कर लें, मैं अगली वीडियो में बता दूंगा। सच ये बता दें कि 9 अप्रैल 2022 को जब से इमरान खान को निकाला गया है उससे लेके आज तक 40 माह हो गए हैं, पाकिस्तान का कोई एक इदारा बता दें कि वो आगे गया हो, पाकिस्तान का कोई एक शोबा बता दें जो आगे गया हो, पाकिस्तान का कोई एक इदारा बता दें जिसकी क्रेडिबिलिटी बढ़ी हो,
पाकिस्तान का कोई एक आईनी अहदेदार बता दे जिसकी इज्जत में इजाफा हुआ हो। मुझे ये 4 सवालों के जवाब दे दे, और वो शायद सवाल मैं कर चुका हूं कि पाकिस्तान का कोई एक तबका बता दे जिसकी जिंदगी में कोई आसानी आई हो, खुशहाली आई हो। ये 5 सवालों के जवाब दे दे, और इस बात का ईमान और यकीन रखते हुए कि झूठे पर अल्लाह और अल्लाह के रसूल की लानत हो, और सच आप बता दें, मुझे आप कन्विंस कर लें, मुझे लिख के भेज दें। मैं अगली वीडियो में बता दूंगा जी मुझे ये बताया गया है कि, और मैं अगर मैं कन्विंस ना हुआ तो मैं आपका मैसेज पढ़ के भी सुनाऊंगा अगली वीडियो में, और अपने भी दलाइल साथ रखूंगा, फिर लोग फैसला कर लेंगे। आप मुझे इन 5 सवालों के जवाब लिखकर भेज दें। 9 अप्रैल 2022 के बाद से अब तक कोई एक शोबा, कोई एक इदारा जो आगे गया हो, कोई एक इदारा जिसकी इज्जत में इजाफा हुआ हो, कोई एक इदारा जिसकी क्रेडिबिलिटी में इजाफा हुआ हो, पाकिस्तान का कोई एक शोबा, किसान, इंडस्ट्रियलिस्ट, तनख्वाहदार तबका, मजदूर, रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन, कोई एक शोबा जिससे वाबस्ता लोगों की जिंदगियों में खुशहाली आई हो, लोग आगे गए हों, कोई एक ऐसा आईनी ओहदेदार, जितने लोग ओहदों पर बैठे हैं, किसी एक जिसकी इज्जत में इजाफा हुआ हो, ये 5 सवालों के आप जवाब मुझे दे दें, मैं बता दूंगा, ताकि मुझे पता तो चले ना कि शहबाज शरीफ जो हमें बताया जाता है कि 18-18 घंटे काम कर रहे हैं, हमें पता तो चले कि 18-18 घंटे काम का नतीजा क्या निकला है। दूसरी बात एक और है जनाब, वो ये है कि ये अभी आप सबसे बड़ी दहशतगर्दी के हालात आप देख लें। यानी मैं हर वीडियो में आपको साथ ये डिस्क्लेमर देता हूं कि मैं नहीं बता सकता जो बलूचिस्तान के हालात और सूरत हाल है, मैं नहीं बयान कर सकता। मैं बयान करूं तो आप बेकानून आ गया कि आप जो है वो सोशल मीडिया पे आने वाली चीज़ें इस तरह से आप नहीं, जो है वो बलूचिस्तान के तनाजुर में आप नहीं बता सकते। मैं नहीं बता सकता, क्यों? क्योंकि हुकूमत की तरफ से कुछ आ नहीं रहा, मीडिया वहां से रिपोर्ट कुछ नहीं कर रहा, और जो लोग वहां से तफसीलात जारी कर रहे हैं वो इतनी खौफनाक और खतरनाक हैं कि कानून ना भी होता तो शायद मैं ना उसको बयान करता, क्योंकि इतनी तकलीफ दे हैं वो तफसीलात। मुझे बताएं ना, ये 4 हमारे मेजर दोस्तों में शहीद हुए। कहीं पे आपने देखा कि बड़े पैमाने पे छापे शुरू हो गए हों कि उनके कातलों को पकड़ा जा रहा है? कोई हुकूमत के अंदर आपने परेशानी देखी हो? कोई वजीरों के उन शोधा के घरों में लाइनें लग गई हो जाने वालों की? कोई 100 इंडिपेंडेंट लोगों ने उसके ऊपर ट्वीट्स किए हों उन शोधा के ऊपर के, उनकी शहादतों के ऊपर? देखें, इस वक्त सिक्योरिटी के हालात जो हैं वो बहुत खौफनाक हैं। बलोचिस्तान में इंटरनेट बंद, कोई 5 बजे के बाद पंजाब से कोई बस दाखिल नहीं हो सकती, वहां पे कई इलाकों में कर्फ्यू जैसी सूरत हाल है, वहां पे ट्रेन जो है वो मुअत्तल थी, पता नहीं अब क्या सूरत हाल है, और बहुत ही ज्यादा तशवीशनाक सूरत हाल है। और मोहसिन नकवी कहता है कि एक SHO की मार है बलूचिस्तान, और उस मोहसिन नकवी को उठा के रिवॉर्ड दे दिया गया। ठीक है, एक आला कौमी एजाज से उसको नवाज दिया गया। किस लिए? कि उसने बलूचिस्तान की ये हालात कर दी हैं। KPK के अंदर दहशतगर्दी कहां से कहां पहुंच गई है। कच्चे के डाकुओं ने 5 पुलिस वालों को शहीद कर दिए हैं। यह है सिक्योरिटी की सूरत हाल। देखें, बात यह है कि हाँ, एक और मेरे ध्यान में पॉइंट आ गया। कहा जाता है जनाब ये इमरान खान जो है ना, इमरान खान दहशतगर्दों को वापस लाया था। पहली बात यह है, अच्छा चले एक लम्हे के लिए मैं आपकी बात मान लेता हूं, वापस लाया था कहां? KPK में लाया था। TTP इधर तो नहीं है बलूचिस्तान में। फिर बलूचिस्तान के हालात तो इस वक्त, पाकिस्तान की तारीख में कभी बलूचिस्तान के हालात इतने खराब नहीं थे जितने हालात इस वक्त खराब हैं। पाकिस्तान की तारीख में कभी 2 हफ्तों में 4 मेजर शहीद नहीं हुए बलूचिस्तान में, और जवानों की तादाद तो बहुत ज्यादा है। इस तरह से शहादतें नहीं हुई जो 2 हफ्तों में जो इतने बड़े वाकयात हुए। बलूचिस्तान में तो इमरान खान TTP को नहीं लाया था। फिर वहां पे क्या हुआ है? वहां पे तो 70 साल से इस्लामाबाद फैसला करता है कि कौन सी हुकूमत होगी। फिर वहां के हालात ऐसे क्यों पहुंच गए हैं वहां पे बलूचिस्तान में? तो नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो आपने जानी सदीक जान की ज़बानी। इसी के साथ अपने मेज़बान रज़ा मेकन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।